नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम आपको बताएंगे वास्तुशास्त्र अनुसार पूर्वमुखी घर का मुख्य दरवाजा लगाने की सही जगह। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर इस रील में ये बता रहे हैं, इस पोस्ट में ये बता रहे हैं, इस वीडियो में ये बता रहे हैं, और एक आम आदमी परेशान हो गया है कि दरवाजा सही जगह लगाने की दिशा आखिर होती कौन सी है। तो आप सभी के सहयोग के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति भी ये चीज समझ सके कि कहां पर आपको दरवाजा लगाना है और कहां पर नहीं लगाना है। शुद्ध हिंदी में सरल तरीके से समझाने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज बनाने से पहले शास्त्रों का सहयोग लेना चाहिए। विश्वकर्मा प्रकाश, जो कि वास्तुशास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है, उसके अनुसार किसी भी भवन में दरवाजे की स्थिति या स्थान ऊर्जा के प्रवाह को सकारात्मक या नकारात्मक रूप यानी नेगेटिव रूप से प्रभावित करती है। यह ग्रंथ प्रवेश द्वार के लिए सर्वोत्तम दिशा बताने के कुछ तरीके बताता है। उनमें से एक तरीका आपको समझाने जा रहे हैं। आपका जो प्रवेश द्वार होता है ना, वो अगर सही जगह लगा है तो उसके आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सकारात्मक रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग नया घर बनाते हैं तो घर बनाते ही उनका घर वास्तु अनुरूप होता है, तो साल 2 साल में उनके घर में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो जाती है और उनके घर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। वहीं अगर गलत दिशा में दरवाजा है या बिना वास्तु घर बना हुआ है तो वैसे घर में अगर आप प्रवेश भी करते हो तो आपका मन करता है जल्दी से बाहर निकले, यानी नेगेटिविटी होती है। वो करोड़ों रुपए लगा के घर बना लेते हैं लेकिन वास्तु का ध्यान नहीं रखते हैं। अब देखिए सरल तरीका, मान लीजिए ये आपका एक प्लॉट है। प्लॉट इस तरह का चौकोर भी हो सकता है, लंबाई में भी हो सकता है, चौड़ाई में भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस दिशा आपकी पूरब, कौन सी दिशा का बता रहे हैं, पूरब, जिसको कहते हैं ईस्ट। कितने डिग्री पर होनी चाहिए, प्रॉपर 90 डिग्री। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अब आपके घर की जो आगे से चौड़ाई है, ठीक है, यानी कि ये रोड जा रही है, देखिए, है ना, रोड की तरफ जो आगे से आपकी चौड़ाई घर की लग रही है ना, उसको बराबर आपको इस तरह से 9 भागों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 9 भागों में जब आप बांटेंगे तो आपको 9 पद मिलेंगे। इनमें से पॉजिटिव पद भी है और नेगेटिव पद भी है। इन पदों को आप दरवाजे कह सकते हैं। 9 भाग हैं, 9 अलग अलग तरह के दरवाजे आपको मिले हैं। इनमें से कुछ दरवाजे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे और कुछ दरवाजे आपको नकारात्मक रिजल्ट्स देंगे। उससे पहले आप ये समझिए कि जो पूरब दिशा होती है उसका जो आधा भाग, इधर का जो ये भाग है ना, ये किसका भाग है, जल तत्व का भाग है। क्योंकि वास्तु में मूल रूप से पंच तत्व ही काम करते हैं, आपको पता है। और जो इधर का ये इतना भाग है, ये अग्नि तत्व का भाग है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो अग्नि तत्व का भाग है इसको एकदम इग्नोर करना है। इधर भूल से भी दरवाजे नहीं होने चाहिए। अगर इधर आप दरवाजा बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव, नकारात्मक रिजल्ट्स देगा। घर के अंदर बीमारी, कर्जा, पैसे की समस्या, अग्नि का भय, एक्सीडेंट, बहुत सी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपका अग्नि तत्व बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वास्तु आपको डराता नहीं है, एकदम साइंटिफिक तरीके से आपको समझा रहे हैं कि अब ये जो जल तत्व का है ना भाग, इसमें आपको दरवाजे बनाने हैं। तो इसमें सबसे उत्तम पद क्या दिए हैं, ये देखो, यहां से आप गिनो, 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से ये 9 पद हुए थे ना। इनमें से सबसे पहला पद ये है महेंद्र का, जिसको हम कहते हैं E4, ठीक है। ये महेंद्र का पद सबसे उत्तम है। यहां अगर आप दरवाजा बनाते हैं, घर में धन दाने, सुख समृद्धि अच्छी रहेगी। यहां पर अगर दरवाजा होता है तो आपके बच्चे भी अच्छी ग्रोथ करते हैं, आपके बच्चे भी समाज में आपका नाम रोशन करते हैं, क्योंकि पूरब दिशा वैसे ही सूर्य देव की दिशा और सही दिशा में दरवाजा आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब मान लीजिए आपको थोड़ा बड़ा दरवाजा लगाना है तो तीसरा जो पद है, जिसको हम E3 कहते हैं, ये जयंत का पद है। ये पद बहुत ज्यादा शानदार पद है, यानी कि इन दोनों पदों को मिलाकर आप एक बड़ा दरवाजा भी लगा सकते हैं। अब आपको जो नकारात्मक दरवाजे बताए हैं वो एकदम नकारात्मक ये है। अब जो ये आपको फर्स्ट और सेकंड दरवाजा बताया गया है, कोशिश करें यहां पर आपका दरवाजा ना हो। अगर किसी कारणवश आपको दरवाजे बड़े करने पड़े तो ये अगर 2 दरवाजे आपने साथ में ऐड कर रखे हैं तो आप E2 का और सिक्की का पद साथ में ले सकते हैं। ये ट्रीट हो जाते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ईशान कॉर्नर की तरफ आप अपना दरवाजा बढ़ा सकते हैं।
तो किसी भी तरह के अंधविश्वास में ना रहें। तो कोशिश की गई है एकदम साधारण तरीके से आपको समझाने की। आशा करते हैं कि आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिल गए होंगे। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और कोशिश कीजिए जब भी घर बनाएं अपने आसपास के अच्छे वास्तुशास्त्री से नक्शा बनवाइए, ताकि जो छोटी छोटी ये चीजें हैं वो सारी एक साथ क्लियर हो जाएं, आपको और आपके बच्चों को भविष्य में कोई दिक्कत ना हो।